दे रहे हैं, शुरू करिए। हाँ बनेगा, किसको बताएंगे, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ आएगा ना, तो धीरे 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 चीज़ों को बताएंगे, है ना। इतना करवा देंगे ताकि आप लोग घर में छुट्टी में अगर जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते। बता देंगे कि 12th की सारी एनसीईआरटी, 12th का एनसीईआरटी रखे हैं कि नहीं, ऑर्गेनिक का पार्ट 2 नहीं रखे हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक ले लीजिएगा, सारा का सारा अब ये खत्म होता है, अब बन जाएगा। रोज 12 शुरू है। है ना। आइए मैं आ गई। सबसे पहला क्वेश्चन फिर से ध्यान दीजिए, है ना। मैंने इतने अच्छे से इसको समझाया कि कभी भी अगर सीनियर एगो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, पहचानने का भी टेंशन खत्म है। और वो भी COOH, दुनिया का कोई भी स्टूडेंट यही एक फंक्शनल ग्रुप है जो कभी नहीं भूलता, क्योंकि ये फर्स्ट पे है ना। और इसमें ये कार्बन है, तो काउंटिंग ये ना हुआ, फिर यहाँ से 2 और ये क्या हुआ 3, ये जो बचा वो प्रीफिक्स में चले जाएगा। तो ऑब्वियस है कि इसको हम लोग लेंगे प्रॉप ANOIC। कहाँ इसमें 1 नंबर 1 है, देंगे नहीं देंगे। अब मेरे पास 2 पे 2 बार मिथाइल है, तो पिछला रूल का लेग खत्म हो गया, है ना। 2 डाई 2 दिन में तो हम लोग इतना रगड़ दिए, 20-22 को क्वेश्चन भी खत्म, है ना। तो पीछे का कुछ चीज भूलना थोड़े है, पीछे की हर चीजें आगे लेके चलना है, आगे नई चीजें सीखना है, पीछे वाला स्टोर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान के दिया, बताइए इसमें क्या किया है।
हाँ? बस लोग सोचेंगे ऐसे ऐसे जब नहीं करेंगे, यहाँ से जाएंगे क्योंकि ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ से 1 2 3 क्या हो गया 4 हो गया। वापस हम यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट एनोइक एसिड हो गया। फिर मेरे पास ये 2 पे है, ये 3 पे है, 2 3 डाइमीथाइल हो गया। यहाँ ये तो कि कितना परेशान करने के लिए क्वेश्चन किया है ना। नीचे भी कर दिया कि कोई भी 1 2 3 ऐसे भागेगा। क्यों भागेंगे? CN एक फंक्शनल ग्रुप है, बढ़िया फंक्शनल ग्रुप है, क्लियर। और उसमें C है, क्या है? C है। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो हम यूज कर रहे हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं, वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि कार्बन हो, उसका नंबरिंग वही से होगा, 1 वही पड़ेगा। 1 2 3 4। अब ये हो गया ब्यूट, ब्यूट हो गया, है ना। एन हो गया, पूरा ई लिखेंगे, एन ई लिखेंगे, क्यों? चूंकि नाइट्राइल एन कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स है, तो ई रिमूव नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे लेकिन स्मॉल लिखेंगे। नाइट्राइल जो भी सीट में लिखी है, कोई लड़की का लिखा हुआ वो कैपिटल लिखिए, आप लोग भी सब कैपिटल लिख लिए हैं, है ना। हाँ ठीक है, नाइट्राइल, हाँ 1 तो अपनी मर्जी है। ब्यूटेन नाइट्राइल, और अब हो गया ये क्या? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है, याद करना है। ईथर 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 का पहचान क्या है? अभी मिटाएंगे तो सारे फंक्शनल ग्रुप का पहचान कराएंगे, है ना। तो ये कभी भी सेकेंडरी सफिक्स में इस्तेमाल, यानी 12 के नीचे जो भी है वो कभी सेकेंडरी सफिक्स में यूज। लास्ट में आर भी तो लिखे, आर लिखेंगे नहीं लिखे हैं? आर माने क्या? अल्काइल। एक कार्बन होगा तो क्या? मिथाइल, इथाइल। वो कभी लाइफ में सेकेंडरी सफिक्स में इस्तेमाल होगा? 12 के ऊपर वाला सब सेकेंडरी सफिक्स, बस 12 भी नहीं, 10 तक। 11 और 12 तो प्राइमरी सफिक्स है, वो सिर्फ ऑर्डर के लिए अरेंज किया गया है, ऑर्डर के लिए कि कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। 10 तक, 1 से लेके 10 तक में सारी कहानी हम लोग का निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम, हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में नियरेस्ट को देखना है ना। जैसे इधर से 1 2 3, आई इधर से 2, तो तय है कि हम यहाँ पे 1 2 3 क्या हो गया 4। रूट वर्ड मेरा क्या होगा? ब्यूट, ANE, है ना। अब देखिए आपके सीट में, है ना, मैंने R लिखा है। क्या लिखा है? R लिखा है ना। तो R हम लोग जेनेरिक को R एल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट किए थे। अब रही बात कि मान लीजिए यहाँ पे एल्काइल में एक कार्बन है, तो हम उसको मिथाइल बोलेंगे, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी। क्या लिखेंगे? तो देखिए ऐसे याद कीजिए, ओ ईथर को ऑक्सी, ऑक्सी, है ना। इधर जो भी लगेगा प्रोपॉक्सी, है ना, बेंजोफेनॉक्सी, क्लियर, कुछ भी लगा तो ये हो जाएगा 2। जितना CH3 होगा वो मतलब बढ़ते जाएगा मेथ। बस याद रखने की ईथर का रूप क्या है? ऑक्सी। ये तो बदलते रहेगा, है ना। 5 नंबर में क्या है? कीटोन। कीटोन की पहचान क्या है? लक्की, कीटोन कैसे समझेंगे? आए दिन कंफ्यूजन कीटोन और एल्डिहाइड में होता है, आए दिन आप लोग, है ना। कीटोन, देखिए कीटोन क्या पहचान है कि उसके दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, और एल्डिहाइड की पहचान है एक तरफ कार्बन और एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यही पहचान है। एल्डिहाइड की पहचान है कि एक से, देखिए दोनों C डबल बॉन्ड O है ना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। लेकिन इसके दोनों तरफ कार्बन चाहिए और इसके एक तरफ क्या चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एक हाइड्रोजन, देखिए इसको लिखने के लिए ऐसे CHO भी लिखता है, ऐसे लिखता है, ठीक है। कीटोन को सिर्फ CO लिख देगा, ये हटा देगा, क्या लिख देगा? CO लिख देगा, है ना। लेकिन ये दिमाग में रहेगा कि उसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए? कार्बन, क्लियर। साफ साफ दिखाई, कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो ओपन चेन में कभी भी 1 पे नहीं आता,
कीटोन इकलौता फंक्शनल ग्रुप है, साइक्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, ओपन में कभी भी 1 पे नहीं आता है। आएगा क्यों? दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन कम से कम एक तो चाहिए, तो 2 से तो शुरू होगा, है ना। तो ये जो चीजें आ रही है मेरे पास, है ना, यहाँ से 1 किधर से, हाँ 1 2 3 4। अब एक क्वेश्चन और पूछेंगे, लकी हम उधर से क्यों नहीं चले? आदित्य इधर से क्यों नहीं चले? एक ब्रांच है, सेकंड पे यहाँ एक ब्रांच है, इधर से सेकंड पे 2 ब्रांच, पीछे का रूल काम कर रहा है। अब फंक्शनल ग्रुप दोनों ही तरफ से 3 पे आ रहा है। अगर फंक्शनल ग्रुप 2 पे आता तो तय था कि वहीं से चलेंगे, लेकिन इधर से भी 3 पे, उधर से भी 3 पे, तब तो फिर ब्रांचिंग देखेंगे ना, तो वहां से आएंगे। तो ये मेरा हो जाएगा क्या? पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट, है ना, AN3O 1 हो गया 1। अब क्या करेंगे? 2 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किधर से? तो रूट वर्ड बढ़ जाता है ना। क्या हो गया? 1 2 3, रूट वर्ड क्या हो गया? प्रॉप। कभी भी गलती से यहाँ 1 मत डालिएगा, बार बार चिल्ला रहे हैं। आ रहे हैं हम, पहले यहाँ पे है तो यहाँ शांत हो जाइए। इसको तो सीख लीजिए, 4 डेग आगे निकलेंगे तो वो भुला जाइएगा। नहीं पूछिए ना, सबसे बड़ी गलती तो, अरे ये तो नेमिंग है ना। जब मैकेनिज्म में चलेंगे तो ऐसे ही हवा में रहेंगे, जहां है उसको, हाँ हम सीख गए हैं, हम जान गए हैं, चुप रहते हैं, है ना। उस पॉइंट पे तो हम आ ही जाएंगे जहां जितना क्वेश्चन करना है कर डालिए, क्लियर। लेकिन इस वक्त वो ध्यान दीजिए, कल अगर ये गलती हुआ, पलट के कितना मारेंगे ये कहना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मार मारेंगे। ध्यान देना है ना। अभी लगातार 3 से 4 दिन तक कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद के टाइम के लिए तैयार होना है, ठीक है। ये प्रॉप हो गया, AN हो गया, और क्या हो गया? 2 ऑल। अब आ जाओ, N की बात कर रहा था, आ गए N पे हम। अमाइन एक फंक्शनल ग्रुप है। अमाइन क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। देखो साइंस जो है ना, वो एक्साइटमेंट का चीज नहीं है, ठीक है ना। कभी भी हम ही एक्साइटमेंट में अगर आएंगे तो तुरंत गलती हो जाता है, बहुत पेशेंस की चीज है, ठीक है। और स्लोली चलेंगे तो स्मार्ट बन जाएंगे, है ना। ये N अमाइन एक फंक्शनल ग्रुप है ना। अब यहाँ 1 तो हम डालेंगे नहीं, हर हाल में 1 2, क्या यहाँ से चले 1 2। कहीं से भी लॉन्गेस्ट जाएंगे, प्रॉप AN 2 अमाइन, देखो बना लिया 2 अमाइन। अब क्या करें? हो गया। एक्चुअली ये क्वेश्चन समझाना, क्योंकि ये जो नीचे में क्वेश्चन है, हाँ बता दे तब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समझाने के लिए ही डाले भी थे, है ना। ये डाले थे कि जब तक समझाएंगे नहीं तब तक। देखिए नाइट्रोजन और ईथर 2 ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, दोनों नाइट्रोजन भी और ईथर भी 2 ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके कि दोनों ही तरफ हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। इनके इधर भी हाइड्रोकार्बन, इनके पहली बात तो आज ये सीखना है कि हाइड्रोजन का अब तक देखे होंगे कहीं हम नाम नहीं लिखे हैं, लिखे हैं? हाइड्रोजन का नाम कभी नहीं लिखाया। हाइड्रोजन के बाद या तो कार्बन का लिखाया है या कोई और ग्रुप जुड़ा है तो लिखाया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहते हैं कि नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड होना चाहिए बस,
अब वो बॉन्ड कौन पूरा कर दे, है ना, कोई जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ही कर, वो बॉन्ड कोई भी पूरा कर दे, लेकिन ये है कि हाइड्रोजन को बताना नहीं पड़ता है। अब कोई अगर और है तो बताना, यही है ना। घर में जैसे बोले, घर में है ना, डेली मम्मी पापा का आप 2 बच्चों का खाना बना रही है तो ये नहीं पूछेंगी, है ना, कि कितने को बनाना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका एक दोस्त आ गया या कोई और आ गया तो स्पेशली आप बोलते हो कि मम्मी 1-2 आदमी का खाना ज्यादा बना देना, बोलना पड़ता है। रोज क्यों नहीं बोलना पड़ता है? वो इंक्लूडेड रहता है, कभी नहीं वो उनको पूछना है। तो हाइड्रोजन इंक्लूडेड होता है, उसको तो किसी को बताना नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन के बाद अगर कोई भी आया तो बताना पड़ेगा। क्लियर? एक्चुअली एन आप इस एच को भी चाहे तो हटा सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ कुछ और बिठा दिए, अगर आपका मन है तो यहाँ पे हम C2H5 भी बिठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग के पास क्वेश्चन, ठीक है। तो चुपचाप इसमें लॉन्गेस्ट पहले तलाशी है, वो रूट वर्ड बन गया है, दिख रहा है। तो लॉन्गेस्ट में जाइए आराम से, 1 2 3। एन कभी काउंट नहीं होगा, ओ कभी काउंटिंग किसकी होती है? ये मेरा रूट वर्ड क्या हुआ? AN। अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, क्या है? अमाइन, NH2। तो जो ग्रुप है वही लिखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, यानी लिखेंगे पेंटेना। क्लियर? लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है सो बताते हैं कि इस एंड पर कोई आके बैठ गया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। कौन बैठा है? मिथाइल। कौन बैठा है? मिथाइल। CH3 को क्या पढ़ते हैं? मिथाइल। तो ये एन एक नंबर जैसा वर्क करता है, हम लोग लिखते हैं एन मिथाइल। फंक्शनल ग्रुप वही रहा, उसके पास ऑलवेज 2 हाइड्रोजन है, किसी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे मिथाइल से, चाहे इथाइल से, चाहे Br से, चाहे C, किसी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करके कुछ भी लाएंगे तो उसको बताना कि एन पर कौन बैठा हुआ है। आदर यानी आप, अच्छा ये एन नंबर की तरह काम करता है, ये अमाइन का अमाइन आ गया। लेकिन जैसे आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे बड़ी खूबसूरत क्वेश्चन बहुत देंगे, हम इसमें बहुत देंगे, आज हम आपको समझा दिए है ना। यहाँ पे ऐसे है, ऐसे। ये तो लास्ट 12th के चैप्टर में जाइएगा ना तो लगता है 10 को होगा, 10 इसी तरह का अंतिम चैप्टर है अमाइन 12th का, ठीक है। 10 क्वेश्चन होगा, 10 ऐसे ही है। आप पूछो। उसका हमको पता चला कि हमारे पीछे अगर फिर ऐसे ये आगे लिखना है, जैसे कि आप इसमें आगे लिखवाएंगे 4 अमीनो और 3। गुड, ये सही क्वेश्चन। कब हम प्रीफिक्स में, कब हम सफिक्स में? तो सफिक्स में जाने के लिए उसको अकेले रहना पड़ेगा। अब प्रीफिक्स में तब जाएगा जब उसे कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप किसी क्वेश्चन पे बैठा हुआ, जैसे इस वक्त वो अकेले हैं तो यही सीनियर है, तो ये चला गया लास्ट में। अब जैसे तुम ये लेते हो, ऐसे लेते हो, यहाँ NH2 ले लिए, ऐसे ले लिए, है ना। देखो ये देखो, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, अब वो भी सीनियर। तो जब वो जूनियर होगा तो प्रीफिक्स में जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा तो एमिनो लिखेंगे, हाँ। और जब वो अकेले है तो क्या होगा? सफिक्स में होगा। समझ आ रही मेरी बात? अब यहाँ लिखेंगे तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 2 3, रूटवर्ड क्या हो गया? सैचुरेटेड अमाइन, प्रोपेनामाइन। अब यहाँ अल्फाबेटिकल, लेकिन अपना रूल पीछे नहीं छोड़ेगा। एनिथाइल, क्लियर? अगर दोनों ही मिथाइल होता तो एन डाई मिथाइल, एन को नंबर की तरह एन डाई मिथाइल,
ठीक है। एन बिल्कुल नंबर की तरह इस्तेमाल होता है ना। तो ये यहाँ पे आएगा एन इथाइल, क्या लिखेंगे, एन इथाइल, एन मिथाइल, है ना। बस ये आपको समझा रहा है कि एन पे इथाइल भी बैठा है, एन पर मिथाइल, मतलब इस अमाइन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, कौन रिप्लेस कर दिया, मिथाइल और इथाइल, ठीक है। तो ये तो अभी नाम में बता रहा है, रिएक्शन में रिप्लेस करते दिखाएगा कि कैसे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, समझ आया। लेकिन अगर हम इसको यहां बनाएं तब क्या होगा, यहां पे क्या होगा, एल्डिहाइड 1 2 3 4 एमिनो, देखो आगे के एकदम सही हो गया, 4 एमिनो ब्यूटेनॉल। अब ये सब थोड़ा थोड़ा चीज रात में आज जरूर आप लोग आज कल थोड़ा, है ना, ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा सोने के पहले थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सुबह उठी तो फटाफट थोड़ा सा, है ना, फ्रीक्वेंट में देख लीजिएगा, ठीक है। फिर जैसे सामने चलने चली या यहाँ आ गई तो फटाफट खोल के क्या कर लें, देख, एकदम याद हो जाएगा। ये तरीका है याद करने का। ऐसे बैठ के रात भर याद करेंगे, सुबह जाएगा सोने उठी, है ना नहीं रहता है। लेकिन एकदम एकदम बार बार बस अपने आप बैठ जाएगा पूरा, ठीक है। कुछ और बताना था, है ना। आइए कुछ चीजें और सिखाएंगे, छोटी छोटी चीजें, है ना। यहाँ पहले तो मुझे ये बताना है, ये रूल में नहीं बताए हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे आप हमसे, खासतौर से शिवांश हमसे झगड़ा करेंगे, आपने अभी बोला है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन रूटवर्ड में काउंट होता, मैंने बोला हाँ। लेकिन ये भी बोला है कि उसी कार्बन को जो कार्बन सेकेंडरी सफिक्स में इस्तेमाल होगा, जो कार्बन प्रीफिक्स में इस्तेमाल होगा, क्या बोले लकी, हाँ? क्वेश्चन में जो सेकेंडरी सफिक्स में यूज होगा, जैसे इसमें कौन सेकेंडरी सफिक्स में यूज होगा, क्लियर हो गया ना। ये किस में जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स नहीं ना जाएगा, तो जो फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स जाएगा ये जाएगा, इसका कार्बन रूटवर्ड में गिनिएगा। और जो प्रीफिक्स में जाएगा, एकदम हिंदी में अपने भाषा में लिख लीजिए, इतना गलती कीजिएगा ना आप लोग, आए दिन मारते हैं, है ना। ये 1 2 3 आप उठते हो, 1 2 3 4, आपकी ट्रेन एकदम सीधा चलती है कहीं रुकती नहीं है, ठीक है। हाँ गुड, क्योंकि इसको काउंट नहीं करेंगे ना, क्यों, ये प्रीफिक्स में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप जो भी प्रीफिक्स में अप्लाई होगा उसका कार्बन रूटवर्ड में काउंट, ठीक है। क्या लिखे इसको, प्रोपेनोइक, घबराना नहीं है, कल दिखेगा ना, आप लोग दौड़िएगा। फंक्शनल ग्रुप पहला दिन ऐसे सबको सताता है। पहला क्या, अगर आप लोग 1 वीक में सीखते हैं तो आप लोग स्मार्ट हैं, है ना। इस समय सबको लगता है ना, कंटेंट जाने में सबको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मुझे बताना है कि जितनी भी फंक्शनल ग्रुप, थोड़ा ध्यान दीजिए,
फंक्शनल ग्रुप दो रूप में एडजस्ट है यहाँ पे, हर फंक्शनल ग्रुप दो रूप में एडजस्ट। दो रूप में कैसे, जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। आप लोग को इतनी बड़ी प्रॉब्लम आगे देखेंगे, कब आप लोग ऑल लिख दीजिएगा, कब आप लोग कीटोन लिख दीजिएगा। आप लोग धड़क से इसको कीटोन लिख देते हैं, इसको ऑल लिख देते हैं। बहुत रेयर स्टूडेंट इसको सही करता है स्टार्टिंग में, है ना। आप वो भी गलती मत करिए, स्टार्टिंग में भी मत करिए। क्यों? पकड़िए, आप ध्यान से देखिए कि अल्कोहल वाला OH जब भी कार्बन से जुड़ेगा तो उस कार्बन, वो कार्बन दूसरे ऑक्सीजन से नहीं, बाकी किसी चीज से जुड़ा रहे, ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ हो ना। यहाँ क्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, है ना, बशर्ते ऑक्सीजन नहीं हो ना। बस एक फर्क है, ध्यान देना है। अल्कोहल तब कहेंगे, वैसे तो तरीका है कि अगर एक ऑक्सीजन है तो अल्कोहल है, इसमें क्या है, दो ऑक्सीजन है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, नहीं ना, फर्क है ना। जब भी ये OHC डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो, स्टार्टिंग का ऊपर का जो 5 फंक्शनल ग्रुप है, ऊपर से 5, है ना, सारे में देखिए C डबल बॉन्ड O है, क्लियर। उसके बाद OH है, Cl है, इवन XX देखिए, हमने तो Cl लिखा है ना, बहुत लोग इसको ऐसे, हमने भी किया से ऐसे। यहाँ X का मतलब क्या है, हेलोजन, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X यहाँ पे क्या बता रहा है, हाइड्रोजन फैमिली। चूंकि ऑर्गेनिक में फ्लोरीन इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम, रेयर, तब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रेयर। 200 रिएक्शन पढ़ेंगे तो कहीं एक या दो जगह आएगा, तो उसको तो माइनॉरिटी में लेके चलेंगे। लेकिन हाँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऐसा नहीं है कि खाली Cl होगा। Cl है तो ऑयल क्लोराइड लिखा हुआ है सफिक्स में। सफिक्स में क्या लिखा हुआ, ऑयल क्लोराइड, सफिक्स में COCl, ऑयल क्लोराइड, है ना, ऐसे लिखते हैं, ऑयल क्लोराइड। आप यहाँ पे Br डाल दे तो ऑयल ब्रो, आई रख दे तो ऑयल आयोडाइड। अब हम लोग Cl धड़ल्ले से इसलिए मार देते हैं कि 99% Cl रहता है, क्लियर, बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कर सकते हैं, है ना। मेन ध्यान देना है कि C डबल बॉन्ड O के बाद Cl लिंक है, तो ये कार्बोनॉइल क्लोराइड हो गया। और जो CH के साथ Cl है वो क्लोरो हो गया। क्लोरो एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कभी भी सेकेंडरी सफिक्स में नहीं जाता, क्लियर। लेकिन ऑयल क्लोराइड ऑलवेज क्या है, सेकेंडरी। तो अब जैसे ईथर, अभी आप ईथर देखो, ईथर को कैसे पढ़े हो, दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन, ये ना पढ़े हो। और अभी देखो ईस्टर, ईस्टर कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, है ना, क्योंकि फर्स्ट पे ओइक है, सेकेंड पे एसिड एनहाइड्राइड है ना, थर्ड पे ईस्टर। ईस्टर को देखो ना, ईथर और ईस्टर में खूब गलती करोगे तुम लोग, है ना। क्यों करोगे, क्योंकि इसमें भी तुमको ये दिखता है और इसमें भी तुमको ये दिखता है, देखो फर्क सीखो, देखो है कि नहीं। सब में C डबल बॉन्ड O R, यानी वो OCH3 किससे जुड़ा हुआ हो, जो C डबल बॉन्ड O के साथ है, और वो CH3 जो सिंगल बॉन्ड C के साथ जुड़ा हुआ है। ये ईथर हो गया, ये ईस्टर हो गया। आपको भी और बताते हैं, अमाइड चौथे नंबर पे है ना, नहीं 5वें पे है, 5वें है ना, फिफ्थ
अमाइड और अमाइन, देखिए अंदर देखिए, वही 5 को C डबल बॉन्ड O के साथ है, अब वही 5 को उधर क्या है, इसमें ज्यादा CH के साथ है, ठीक है। C डबल बॉन्ड ONH2, इसकी भी H रिप्लेस करके जो मन करे बैठा सकते हो, है ना। उसी तरह से नाम लिखोगे जैसे मैं लिखती थी, ऐसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ON, और यहाँ मेरा मन यहाँ ब्रोमीन मार दिया, यहाँ CH3। हम तो खूब करते हैं ये सब तमाशा, है ना, एग्जाम करे या ना करे, क्योंकि हम यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग बना के लेके आते हैं कि भाई हम तुमको यहाँ से लेके चले हैं, तुम कमजोर मत बनना। कोई जून में आएगा मेरे पास, कोई अगस्त में आएगा, पढ़ेगा सब लोग, ये टेक्निक नहीं आता जो हर छोटी 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 चीजें सिखा के जा रहे हैं। क्लियर? आप क्या सोचते हो यहाँ पे क्या नाम आएगा इसका? अमाइड हो गया। क्या होगा अमाइड? 1 2 3 क्या लिखे बोलो? प्रो। सैचुरेटेड अमाइड। लेकिन अब क्या करें? एन ब्रोमो, एन मिथाइल, एन ब्रोमो, एन, वही तो बोलते हैं डर किस बात का, क्योंकि H रिप्लेस कर सकते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ हमको अभी सिर्फ अमाइड में ही एक दिया गया है बस, अमाइड छोड़ करके किसी में ये ऑप्शन नहीं डाला गया है। और सबसे ज्यादा फंसता यही है ना, एक स्टूडेंट है मेरी इतनी स्ट्रांग है, लेकिन ये अमाइड क्वेश्चन कम से कम 8 बार गलती की थी, अभी 12th कर रही है, मिस बोली अब जीवन में हमसे गलती नहीं होगा, क्योंकि जब आप सिखा रहे थे तो हम मैक्सिमम गलती यही किए थे बनाने के दौरान। आज के डेट में जब अब अमाइन खत्म कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो नहीं गलती हुआ, लेकिन मिस अब कभी नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती यही किए थे बनाने के टाइम। तो जो आप 11th में यहाँ काम कर रहे हैं, वो धड़ल्ले से आपके पास 12th में जाने वाला, सारी चीजें 12th की है। रोज हमसे पूछते हैं लोग 12th कब स्टार्ट हो रहा है? अरे 12th स्टार्ट हो चुका है कि अब तो मुश्किलें आएगी ही, अब तो मुश्किल वाली क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी आएगी ही। आइए मैं ही सिखा दिया, 10 क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाएगा, ये 10 क्वेश्चन आगे 20 क्वेश्चन के बराबर एनर्जी देगा, ठीक है। आइए हमसे सीखिए, आराम से सीखिए, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग ये क्वेश्चन लिए, तो देखिए बार बार बोल रहे, मेरी आवाज को ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। NH2 इसमें कोई कार्बन नहीं है, नहीं ना, तो वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं है ना, उसकी काउंटिंग लॉन्गेस्ट से होता है, ठीक है, उसकी काउंटिंग वहीं से नहीं होता है, उस फंक्शनल ग्रुप का काउंटिंग वहीं से होता है जिसमें क्या हो, कार्बन। क्लियर? उसमें भी कीटोन एक्सेप्शनल है, उसमें भी कीटोन एक्सेप्शनल है, क्लियर, उसमें भी लॉन्गेस्ट चलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे आपको सीधा जाना चाहिए था 1 2 3, क्लियर है ना। ये आपका प्रॉप हो गया, सैचुरेटेड AN हो गया, 2 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। अभिषेक एकदम क्लियर? आइंदा फिर अमाइन का क्वेश्चन है तो अटकना नहीं है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत पहली बार स्टर अप्लाई हुआ है ना। स्टर में क्या था? COOR किस बात को इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कार्बन। हो सकता है कि आज मेथ है, कल एथ आएगा, कल प्रॉप आएगा, ब्यूट आएगा, ऑक्ट आएगा, कुछ आ सकता है ना। ऑलवेज एक बात ध्यान रखना है कि इधर आइए, यहाँ कुछ और चीज आपको मैं सिखाऊं, ऐसे इधर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस O के सिंगल बॉन्ड के इधर काउंटिंग कभी नहीं होता है, चाहे कार्बन छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। हम एक ऐसा क्वेश्चन देके अभी थोड़े देर में सिखाएंगे कि इधर एक ही कार्बन, लेकिन इसके बावजूद भी 1 नहीं पढ़ना, क्योंकि C डबल बॉन्ड O एक्चुअल फंक्शनल ग्रुप यही है, इसलिए ये कार्बन 1 हो गया। अब हम उधर क्या करने जाएं, क्योंकि इधर तो ऑक्सीजन ब्रेक कर रहा है और ऑक्सीजन की काउंटिंग होती नहीं है, काउंटिंग किसकी होती है? कार्बन। तो जब बीच में ऑक्सीजन आ गया तो उधर तो जाने नहीं है,
तो मुड़ने ही है कि इधर उधर, रास्ता ब्लॉक हो गया मेरा। क्लियर? तो एक हम 1 2 3 क्या करेंगे 4। समझ आ रही मेरी बात? अब रही बात की इतना तो सबको तय हो गया कि भाई रूट वर्ड बिल्ड हो गया। प्राइमरी सफिक्स जो है वो सैचुरेटेड में घूम रहे हैं, एन हो गया। अब ये ध्यान देना है कि इतना को हम लोग OATE कहते हैं। यहाँ जो जुड़ा हुआ है, चूंकि हाइड्रोजन ही कभी हो सकता है, हाइड्रोजन होगा तो ओइक एसिड हो जाएगा, है ना, तो उसमें प्रीफिक्स नहीं आता है। लेकिन ईस्टर में और अमाइन में कुछ जुड़ गया तो प्रीफिक्स, ईस्टर में तो जुड़ने। क्लियर? तो ये वाला गलती कर गए, है ना, यही हम जान रहे थे। 90% स्टूडेंट यहाँ पे मेथॉक्सी ले लेता है। मेथॉक्सी होता ना, ध्यान से सुनिएगा आगे, तो ये नहीं रहता, तब मेथॉक्सी हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, आपने कितना बढ़िया घेरा डाले हैं कि ये OH हो गया, तो यही में सिर्फ बचा। जब ये इसके साथ होता तब हम मेथॉक्सी करते हैं। क्लियर? जैसे हम यहाँ पे देखिए ये O है ना, ये एथॉक्सी हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन ये मेथॉक्सी नहीं हो सकता है, यही तो कंफ्यूजन होता रहेगा। COO है ना, R, ठीक है, यानी ये जो पार्ट है वो ऑलवेज प्रीफिक्स में फर्स्ट, सबसे पहले, बिना कोई नंबर दिए। नंबर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेन चेन पे नहीं है। वो किसका भाग है? फंक्शनल ग्रुप का। यानी ये हम यहाँ पे लेंगे क्या? मीथाइल। हो गया उसका। अब जाके इसका खत्म हुआ काम, है ना। अब यहाँ से चल रहे हैं तो ये वाला पार्ट अभी बचा हुआ है, तब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए नंबर जरूरी है, क्योंकि ये बता रहा है कि मेरे मेन चेन पे, है ना, 3 मेन चेन के तीसरे पोजीशन पे 2 मिथाइल बैठा है। क्लियर? आप कह सकते थे कि मिस इसको भी तो ट्राई मिथाइल कर देते, नहीं, वो अलग ही रखना है, क्योंकि वो किसका है? फंक्शनल ग्रुप का है। हाँ, उसको नंबर से कहीं कोई मतलब नहीं है। क्लियर हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आते हैं। ब्रांच दे देते हैं, घबराने लगता है, अरे भाई मेरे कल से सिखा रहे हैं, इधर से CH3 एक नीचे लेके चल आना है, काम खत्म। काउंटिंग क्या करिए? N है NH, अमाइन NH H हटाने का कल से सिखा रहे हैं, है ना, कि H हटाने की राइट है ना, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो अमाइन होगा। अब इसका दो रास्ता, एक उधर भी रूटवर्ड बनता है, एक इधर भी बनता है। हमें सेलेक्ट करना है कि मेरे रूटवर्ड क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट, है ना। तो ऑब्वियस है कि ये 1 2 3 4 की तरफ जाएंगे, है ना। तो ऐसे में मेरे यहाँ फिर एक आ रहा है क्या? ब्यूट, है ना, सैचुरेटेड AN 1 पे है तो कोई टेंशन नहीं, मार दिया मैंने अमाइन। अमाइन का अमाइने रहेगा, उसका नाम नहीं बदलता, लेकिन जो उस पे बैठ जाता है वो बताना पड़ता है। जैसे N मिथाइल, क्या लिखे? N मिथाइल, है ना। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे N मिथाइल, उसके बाद क्या लिखे? 3 मिथाइल। साफ इतना क्लियर नेमिंग बताता है, साफ बता रहा है कि अमाइन के N पे कौन बैठा है? मिथाइल बैठा। बोलो, हम लिख सकते हैं 3N नहीं, N3। हाँ, एकदम N3 डाई मिथाइल। हाँ, क्लियर। N3 चूंकि N इंडिकेट कर ही रहा है, एस्टर में तो कुछ बताता नहीं है, इसलिए वहां जाना पड़ता है ना। समझ आया? क्लियर। आइए वापस हम लोग आते हैं 1 2 3 4। गलत क्योंकि ऑलवेज दिस कार्बन, दिस 1 2 3 4 5 फंक्शनल
ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? COCl, कोयल क्लोराइड, है ना। ये मेरा नाम हो गया पेंट। क्या हो गया? पेंट। सैचुरेटेड है AN, हो गया ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। अब क्या बचा? 3-मिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड। गलत हो गया? दो सही, ठीक है, कोई नहीं, है ना। हाँ, जितना जल्दी आगे उतना सही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डे सब आ रहा है, सब सीखना है ना। नेक्स्ट डे आते फिर देखो यहाँ हम n का क्वेश्चन कितना डालें, वापस n का भी गलती ना हो, फिर ये अमाइन लेके आए, है ना। यहाँ पे C2H5 को भी अगर तुझे मन करता था आराम से ऐसे खोल लिए, है ना, ठीक है। n एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा बीच में आ जाएगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, या उधर से चलो 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से बराबर है, तो रूट वर्ड मेरा पेंट होगा, हो गया। फिर वापस सैचुरेटेड है AN हो गया, है ना। फिर हमारा काम है 3 अमाइन। क्या हो गया? 3 अमाइन है, वो 3 पे चला गया, ठीक है। अब क्या हो गया कि 2 बार बैठ गया, तो NN यहाँ पे इसको ले ले, है ना, NN, ठीक है। मन करता तो लिखो डाइमीथाइल। अब फिर हाँ, तीसरे भी देखो 1 2 3 पे है ना, ये अमाइन फंक्शन ग्रुप 3 पे है ना। NN डाइमीथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल। इसी को अगर कोई चाहता तो NN3 ट्राइमीथाइल, क्योंकि N बिल्कुल नंबर की तरह इस्तेमाल होता है, तो NN3 ट्राइमीथाइल आप इस्तेमाल कर सकते थे। क्लियर है ना, समझ आ गया। सबसे खूबसूरत देखिए ये क्वेश्चन इतनी अच्छी है, आए दिन देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन। अच्छा, ईस्टर का एक बात और सिखा दें, इधर ध्यान दो मेरी तरफ, ये देखो यहाँ पे एसिड, ये O हो गया, ये CH2 डबल बॉन्ड, या देखो यहाँ क्या, इतनी अच्छी लगती है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। आए दिन कहेगा क्यों भाई, क्या है इस क्वेश्चन में, है ना। इसमें सबसे ज्यादा गलती लोग रूटवर्ड में करते हैं। रूटवर्ड लोगों को दिमाग में बैठा हुआ है लॉन्गेस्ट, लेकिन मैंने कहा है कि बट नॉट ऑलवेज। क्लियर? आए दिन अगर हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देते ना, तो आप लोग सब लोग यही करते 1 2 3 4, जबकि ये पार्ट कभी रूटवर्ड नहीं बन सकता। जहां डबल बॉन्ड O है हम वहां 1 डालेंगे, तो जब हम इसको 1 डालेंगे तो ये वो रोक दिया ना, तो इधर जाएंगे, तो ये 2, हम तो 2 भी लगा दे, कोई H लगा देगा, एल्डिहाइड की तरह दिखने लगा। आइए ना, आगे भी कितनी बड़ी बड़ी बातें करेगा। क्लियर? कंफ्यूजन का सब रास्ता छोड़ेगा, लेकिन यहाँ छोटा ही सही रूटवर्ड कौन बना? एथेनोएट, मिस्टर COOR, यानी एथेन सैचुरेटेड, और इतना को बार बार बोल रहे हैं, क्या लिखेंगे? OAT हो गया। और ये पार्ट मेरा वापस जाएगा कहाँ? प्रीफिक्स में। अब इसको चूंकि ये लंबा है, इसका नाम तो हमको पता नहीं है कि भाई मिथाइल, तो इसी के लिए सीखे थे कि ये बैलेंस मान ले, 1 2 3 क्या हो गया 4। बहुत लोग कहेगा करे काउंटिंग इधर से करो, डबल बॉन्ड क्या है, नजदीक है, नहीं बैलेंस है। जब लिंक है तो डबल बॉन्ड फेल, फंक्शन ग्रुप फेल, सब फेल, ठीक है। कहाँ से? बैलेंस। तो ये आएगा कितने नंबर पे? 3 पे। तो हम इसको क्या करें? ब्यूट लिखें, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट, फिर लिखेंगे 3 और फिर बैलेंस सेल के लिए डालेंगे क्या? ये हुआ टेक्निक। 4 के लिए ब्यूट। शिवांश वापस ध्यान से, डबल भी बताना है,
उसे भी मैंने डाला। वैलेंस शेल भी बताना है कि वो जुड़ा हुआ किसके साथ, ईस्टर के साथ। क्लियर? तो ये आपका इसका नाम है। हवा में सीधा चलने नहीं देगा, कैरेक्टर के हिसाब से काम करेगा। क्लियर? तो ईस्टर का ये बहुत सुंदर क्वेश्चन आता है ना, कि ऑलवेज सी डबल बॉन्ड हो, है ना। हम ईथर बताने जा रहे थे, ईथर के साथ यहाँ चले आए। मैम हम शुरू में ही वहाँ से काउंटिंग नहीं कर सकते। देखिए आ गया प्रॉब्लम यहाँ से। हाँ। कभी नहीं, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। उसके आगे हो गया। नहीं यहाँ से कर रहे हैं ना, तो ठीक तो है। आप क्या करना चाह रहे हैं, इधर से? नहीं, शुरू में ही इधर से, मतलब 1 2 ना लेकर वहाँ पे। मैंने ये 1 2 3 4 5 ऐसे, हाँ, तो डबल सीनियर की फंक्शनल ग्रुप सीनियर। फंक्शनल ग्रुप रहेगा। काउंटिंग कहाँ से होगा, फंक्शनल ग्रुप। क्यों जाएंगे हम उसकी तरफ? जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे ना। रूल कहता है कि फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है बच रहे हैं वो जाएंगे जहाँ जाना है जाए, है ना। छोटा ही सही, ठीक है। कोई जरूरी है कि हर लंबा आदमी स्मार्टे होगा, है कि नहीं? ये तो देखना है कि छोटा ही है, बहुत कैरेक्टर है उसमें, क्या वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा? आज ये देखो, ये बताने आए थे इसलिए ध्यान में कि ईथर आप लोग का कंफ्यूजन अभी ईथर पे चल रहा है ना। ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। यही आ रहे हैं, जैसे यहाँ 1 2 देखिए 1 2 है ना, 2 है। और ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है, दोनों तरफ ऐसे, तो इसमें भी लॉन्गेस्ट रूट वर्ड में जाएंगे। तो लॉन्गेस्ट जाने के लिए 1 2 क्या हो गया। आप इस क्वेश्चन को बदल दें, देखिए बदल देते हैं ऐसे, CH3 CH पे ऐसे, O CH2 CH3 और CH3 ऐसे। देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, इसको सीधा उसको ऊपर। अगर हम ये देते तो कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि ये ईथर है जो ऑलवेज प्रीफिक्स में जाता है, सफिक्स में तो कभी जाता ही नहीं। क्लियर? जैसे OH, आइए ना सेम चीज दिखा दे रहे हैं, जैसे ऐसे क्या है, देखिए आइए इसको क्या कीजिएगा, देखिए तो हो गया। इसमें भी तो कार्बन नहीं है, हाँ? तो ऐसे चलते हैं कि नहीं चलते हैं? चलते हैं ना। इसको भी उसकी तरफ टेढ़ा कर दे, क्या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे CH CH3 देखिए ना, कर देते हैं, सेम चीज है। ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, लीजिए तब भी देख रहे हैं 1 2 3 ये जाएगा। एक ही टाइप है बस, दोनों एक ही, एक में H है एक में CH3 है। ये चलोगे जब रिएक्शन में तो तुमको खूब बढ़िया दिखेगा कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। CH3 उसके साथ क्या हेल्प कर रहा है, H क्या कर रहा है ना, अलग अलग। लेकिन ये है कि ये सेकेंडरी सफिक्स में यूज होता है, इसलिए प्रीफिक्स में चल जाता है। सॉरी क्या बोला गया, ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेकेंडरी सफिक्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन ईथर जो है वो सेकेंडरी सफिक्स में कभी भी यूज नहीं। तो कहाँ जाएगा, प्रीफिक्स जाएगा। तो प्रीफिक्स के लिए आप आराम से यहाँ पे चलोगे, रूट वर्ड लोगे, क्या लोगे, प्रॉप सैचुरेटेड है, क्या लोगे, एनी हो गया। हाँ, ये इधर आगे पे क्या 2। अब इतना सीखो कि ईथर को ऑक्सी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सी। और उसमें जितना कार्बन जुड़ा हुआ है उसके पहले ऐड होगा, यानी एथॉक्सी हो गया। कितना है, 1 2 2 कार्बन को H, उसमें क्या जोड़ देंगे, ऑक्सी। 2 एथॉक्सी यानी 2 एथॉक्सी। कुछ भी हो सकता है ना, 3 वो कार्बन कर दे, 4 वो कर, देखो ना हम लेके आएंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। थोड़ी देर पहले तुम लोग कहीं बनाए हो, मेथॉक्सी आया था ना, मेथॉक्सी आया था।
आ जा। यहाँ देखो, ये CN, CN एक फंक्शनल ग्रुप है, 6ठे नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 6, है ना? इसमें और कोई फंक्शनल ग्रुप है ये नहीं है, तब तो सबसे आसान है बनाना। 1 2 3 4। रूट वर्ड क्या होगा? ब्रीव्ड। सैचुरेटेड है N, पूरा N अब लिखेंगे, पूरा N लिखेंगे। यहाँ पे नाई, टू मिठाई। गुड, ये एक सही होगा, होगा कोई ना, सीधा सीधी क्वेश्चन। है ना? आज अब धीरे धीरे अनसैचुरेटेड भी आने लगा। ठीक, अब थोड़ा और एक स्टेप आया, ये आ रहा है 1 2 3 4 5। मेरा रूट वर्ड क्या होगा? पेंट, पेंट, पेंट। क्या हो गया रूट वर्ड? है ना? पेंट हो गया। क्या? पेंटेन, एन लगाए हो? हाँ, कितना EN? पेंट 3 EN। ओई जैसे। हर्ष देखो क्या गलती की है। इसके बाद आ गया 2 मिथाइल, फिर इथर आ गया। देखो फिर इथर आ गया, है ना? ईथर भी और OH भी। 3 मेथॉक्सी हो गया, चूंकि यहाँ एक कार्बन है। मेथॉक्सी, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5। मेरा रूट वर्ड क्या होगा? पेंट, NE, है ना? ऊपर भी ऑल, है ना? और तब 3 मैथ। लास्ट फिनिस्टर आ गया, फिनिस्टर आ गया। क्लियर? स्टेप क्या है? COO R। नहीं तो तुम R वहाँ लिखेगा तो दिक्कत ना होगा। एग्जाम में R थोड़े कहेगा। एग्जाम में तो क्वेश्चन दिया है। अरे वहाँ CS3 कर, बाद में फिर वो और फंसा देगा। ये गलती मत करो, है ना? R मानो ना, R का मतलब नंबर ऑफ कार्बन है। एक कार्बन है, मेथ होता है, हाइड्रोकार्बन। हाँ, तो यहाँ पे स्पष्ट हुआ कि 1 2 3 4। क्योंकि यहाँ पे ना आदत में भी जाना बहुत जरूरी है। आदत जो रहती है वो पूरे हाथ ऐसे चलने लगता है, ठीक है? वो भी मेंटेन करना है। हमारा ये रूट वर्ड क्या होगा? ANOATOA, मिथाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल मिथाइल, हम अपना मिथाइल लिख के हट गए। अब हम आएंगे 3 ब्रोमो। नो नो नो, जो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है वो सबसे पहले। एस्टर का ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है? अब आप ब्रोमो हाइड्रोक्सी मिथाइल जो लिखना है लिखिए, लिखते रहिए जो करना है ना? क्योंकि इसके लिए अल्फाबेट नहीं, इसके लिए अल्फाबेट नहीं, जो लगा हुआ है। मिथाइल हो गया, है ना? मान लीजिए इथाइल होता, ठीक है ना? तो लगता लोग अल्फाबेट करना, अल्फाबेट नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पे क्या चलना है? 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी क्या 2 हाँ चल रहा है विषय चल रहा है। सिर्फ अल्फाबेटिकल किसमें नहीं गए हैं? इसमें नहीं गए, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप का मिथाइल ग्रुप है ना, उसमें कुछ नहीं करना है। उसको जाके सबसे पहले रखाना, ठीक है? और उसका मेन चेन पे जो है उसमें जा ठीक तो गए, अल्फाबेटिकल तो गए, क्या गए? एक सेकेंड। 3 ब्रोमो हाँ ABCD नहीं आता है, यही बात हम भी बोलते हैं। हाँ? तुम्हें ऐसा ही कुछ बोल रहा था। हाइड्रोक्सी कहाँ है? OH जब अभी तक सफिक्स में इस्तेमाल कर रहे थे, अब किस में यूज हो रहा है? प्रीफिक्स में। तो इसलिए वो क्या हो गया? हाइड्रोक्सी। और सफिक्स में था तो क्या था? ऑल। एक आदमी का 2 नाम है, ठीक है? आपका भी है। यहाँ कुछ घर जाते हैं तो मम्मी कुछ, है कि नहीं? तो वो यूज टू रहता है लाइफ में, तो फर्क नहीं पड़ता है। ये भी धीरे धीरे यूज टू हो जाएगा।
कभी ये खुद सीनियर हो जा रहा है, कभी खुद क्या हो जा रहा है, जूनियर हो जा रहा है। तो इस तरह से है ना अल्फाबेटिकल ईस्टर को मैंने खूब काम किया है ना। आज उन क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा वर्क किया है मैंने।